बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड रेसिपीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो व्यूअर्स, हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सीखेंगे कीमा भरे करेले। कीमा भरे करेले बनाना बहुत ही आसान है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कीमा भरे करेले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे करेले जो हमने लिए हैं हाफ के जी लिए हैं। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, जो करेले हैं वो बिल्कुल सीधी शेप में लेने हैं। अब हम इन करेलों को छील लेंगे। करेलों के जो छिलके हैं वो उतर चुके हैं। इनको हमने 10 मिनट के लिए नमक लगा के रख दिया था। अब हम इनमें पानी ऐड करके करेलों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अब दोनों हाथों की मदद से इन करेलों को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है पानी में। अब इन करेलों को आप दोनों हाथों की मदद से अच्छे तरीके से दबाएंगे ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो करेलों में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह आपने ड्राई करने हैं करेले। तो आप छुरी की मदद से इन करेलों के दरमियान कट लगाएंगे। इनके जो बीज हैं वो आपने बिल्कुल निकाल लेने हैं। ऐसे ही आपने दरमियान में छुरी की मदद से कट लगाने हैं। उनको जो बीज हैं वो आपने अच्छे तरीके से बाहर निकाल लेने हैं। कीमा भरे करेले बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, चिकन लेंगे हम हाफ के जी, 4 अदद कटी हुई प्याज लेंगे, 4 अदद कटी हुई टमाटर लेंगे, 3 अदद हरी मिर्च लेंगे कटी हुई, लहसुन अदरक लेंगे हम एक छोटे साइज़ का। प्रेशर कुकर को रखेंगे चूल्हे पर। 1 गिलास इसमें ऐड कर देंगे पानी को हम करेंगे अच्छे तरीके से बॉईल। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन का कीमा। चिकन का कीमा हम ऐड कर देंगे इसमें। दो अदद कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे इसमें। टमाटर 2 अदद कटी हुई ऐड कर देंगे इसमें। लहसुन अदरक ऐड कर देंगे छोटे साइज का। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ऐड करेंगे हम इसमें ज़ीरा। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम नमक। 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हम धनिया और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और प्रेशर कुकर को लगा देंगे वेट 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के बाद हमारा जो वेट है वो लग चुका है और हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह गल चुका है। मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह।
तो कीमा हमारा हो चुका है फ्राई। इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे हम हाफ कप जो हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। तो कीमा हमारा हो चुका है फ्राई। इसमें हम 2 अदद कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। जब तक हमारी प्याज पिंक और सॉफ्ट नहीं हो जाती इसको हम कीमे में मिक्स करते रहेंगे। तो टमाटर 2 अदद कटी हुई ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही 200 ग्राम। दही ऐड करने से ये होगा हमारा जो टेस्ट है कीमे का बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी आएगा। हरी मिर्च ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई इसमें और इसको भी कीमे में फ्राई कर देंगे। तो कीमा हमारा हो चुका है बिल्कुल तैयार। देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह जो कीमे की खुशबू है वो बहुत ही प्यारी है। अब हम करेलों में फिलिंग करेंगे। कीमा चाहें तो आप मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ चिकन का कीमा यूज़ करेंगे। तो आपने इस तरह करेलों में फिलिंग करनी है। और इनको धागे की मदद से आपने चारों तरफ से बांध देना है बिल्कुल टाइट करके, ताकि हमारे जो करेले होंगे वो अच्छी तरह फ्राई होंगे। धागा जो है वो आपने बिल्कुल टाइट ही रखना है ताकि जो कीमा है वो फ्राई करने के दौरान गिरेगा नहीं। देखिए इस तरह आपने धागे की मदद से चारों तरफ से करेले को बांध देना है कीमा ऐड करके। तो करेलों की फिलिंग हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। प्रेशर कुकर में डाल देंगे हम 1 कप ऑयल बड़े साइज का। अब हम इन करेलों को एक एक करके कुकर में डालते जाएंगे। अब हम इन करेलों को ऑयल में फ्राई करेंगे। देखें हमारे जो करेले हैं वो ऑयल में फ्राई हो रहे हैं। इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद हम फ्राई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। अब इनको चम्मच की मदद से आपने इनकी जो साइड्स हैं वो आपने चेंज कर लेनी है और चम्मच जो है वो आपने बिल्कुल लाइट से ही चलाना है ताकि हमारे जो करेले हैं वो टूटे नहीं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम कुकर को पकड़ के अच्छी तरह हिलाएंगे ताकि जो हमारे करेले हैं वो बिल्कुल नीचे से लगेंगे नहीं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो ब्राउन हो रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम इसमें और इसको फिर हिलाएंगे। अब हम कुकर को ढक्कन लगा देंगे और उसको 5 मिनट का वेट लगाएंगे। 5 मिनट जो है हमारे हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसको 5 से 6 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे ऑयल में। इसको हिला लेंगे कुकर को ताकि हमारे जो करेले हैं वो नीचे से लगेंगे नहीं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट इनको मज़ीद हम फ्राई करेंगे।
तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, इनको हम अच्छी तरह हिला लेंगे करेलों को। हरा धनिया हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो करेले हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी, देखें कितने नरम और कितने ही सॉफ्ट हैं और अच्छी तरह गल चुके हैं। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी कीमा भरे करेले हो चुके हैं तैयार। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें।